हेलो गाइस, दोबारा आ गए हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम जो नॉर्मल क्वेरीज थी, बहुत लोग पूछना चाह रहे थे कि इंटरव्यू राउंड में क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। बहुत लोगों से ये सवाल पूछा जा रहा था पर्सनली, तो मैंने सोचा कि इस बारे में शायद एक वीडियो बना तो शायद बेहतर होगा इस चीज़ के लिए। तो लगभग 10-12 कैंडिडेट से मैंने बातचीत की है, एंड आफ्टर दैट मैंने एक नॉर्मल एक कहूँ तो क्वेश्चन राउंड बनाया है कि जो पूछे जाते हैं अक्सर लोगों से, राइट। उन चीज़ों को मैं ब्रीफ आउट कर दूंगा थोड़ा सा, सो दैट आपको भी आसानी हो जाए, आगे आपका अगर इंटरव्यू राउंड हो तो आप इजीली क्लियर कर सकें उन चीज़ों को, राइट। तो साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पे भी ये दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं और कैसे आपको नॉर्मल जवाब देना है। तो बेसिकली जो मैंने आपके लिए बनाया है इसमें, तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया इंटरव्यू को बेसिकली। पार्ट ए है, पार्ट ए में जहाँ पे आपको मिलेगा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। आफ्टर दैट आपका होता है कि अभी करेंटली क्या कर रहे हैं आप, करंट ऑक्यूपेशन क्या है, और लास्ट में आपका क्या होगा, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे कि आपने कहीं वर्क किया है, वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। बेसिकली इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है यहाँ पे कि आप फ्रेशर हैं या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड है, सबको बराबर मौका मिलता है नेक्स्ट वेव की तरफ से। एंड आफ्टर दैट पार्ट बी में जब आप आते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है हाउ डिड यू नो अबाउट द नेक्स्ट वेव, कैसे पता चला आपको इसके बारे में, यूट्यूब या कोई आपके दोस्त हैं या फिर नॉर्मल यूट्यूब वगैरह से पता लगती हैं चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें। एंड आफ्टर दैट इसमें आपको जो दिया जाता है वो है कि नेक्स्ट वेव ही क्यों आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट वेव के साथ ही क्यों काम करना है, राइट। दैट इज वाई नेक्स्ट वेव, तो उसके लिए आपको आंसर देना है। एट लास्ट आपका क्या होगा, सिनेरियो प्रेजेंटेशन, जहाँ पे एक सिनेरियो दिया जाता है, प्रॉपर आपको नैरेटिव दिया जाएगा वहाँ पे। तो उस नैरेटिव को एक बार थ्रू आउट रीड करना है, क्योंकि नैरेटिव जो है वो द मोस्ट एसेंशियल थिंग है। जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो जो आपका सिनेरियो दिया गया है, जो नैरेटिव दी गई है, अगर उसको आप थॉरोली रीड कर लेंगे देन ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू क्रैक करने में कोई रोक नहीं सकता है। एंड जो लास्ट आपका होगा वो पार्ट सी, जहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि हाँ, अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं तो आप एलोकेट करने के लिए रेडी हैं या नहीं। जब कंपनी वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस को शिफ्ट होगी तो आप एलोकेट करेंगे या नहीं। तो ये फर्स्ट होगा। एंड एट द लास्ट, मतलब एट द एंड आपसे जो पूछा जाएगा वो आपका एक कमिटमेंट लिया जाएगा कि जो वर्क कल्चर है यहाँ का नेक्स्ट वेव का, कैसे काम किया जाता है। आपको देखिए नॉर्मल इतना तो पता होगा, सेल्स जॉब में आपको कॉलिंग करनी होती है, तो 6 दिन का यहाँ पे वर्क है। 6 दिन आपको 1 बजे दोपहर से लेकर 9 बजे रात तक का वर्क आवर होता है, उसी के ड्यूरेशन में आपको वर्क करना है, राइट। तो उसमें आप कैसे हैंडल करेंगे अपने आप को, उस चीज को आप अपने लाइफ में उतार पाएंगे यानी। दैट वुड बी द लास्ट कमिटमेंट फ्रॉम द टीम, फ्रॉम द नेक्स्ट वेव टीम। तो इसके साथ आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आउट करता हूँ सो दैट आपको हेल्प मिल सके इंटरव्यू राउंड में, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं हम, जो आपके लिए है वो है इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको पता होगा कि नॉर्मल अलग अलग लोग, ठीक है, सबका अलग अलग इंट्रोडक्शन का एक अलग फॉर्मेट बना रखा होता है लोगों ने। मैं अगर अपना नॉर्मल बताऊं तो आप देखिए, इंट्रोडक्शन पे फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस कीजिएगा कि इंग्लिश में दें आप, हिंदी में बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा। आगे आप हिंदी में शिफ्ट कर सकते हैं, वो इंटरव्यूअर भी आपके शिफ्ट हो जाएंगे हिंदी में, राइट। बट जो इंट्रो वाला पार्ट है वो इंग्लिश में ही कीजिएगा। आपने वीडियो जब सबमिट की होगी उसमें भी आपने जो इंट्रो दिया होगा वो इंग्लिश में दिया था। एंड जो आपको वहाँ पे प्रॉपर बताया गया था कि आपको जो इंट्रो है वो इंग्लिश में ही देना है, राइट। इंग्लिश में आपको पूरा इंट्रो कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर दैट जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा इंट्रो, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, शायद सब इंट्रो अपना प्रॉपर दे सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो इसके लिए मैं एक अलग से फिर वीडियो आपके सामने ले आऊँ कि इंट्रोडक्शन, एक प्रॉपर इंट्रो कैसे दिया जाता है कंपनी के सामने, राइट। दैट आप एक श्योर शॉर्ट जॉब सिलेक्शन आगे ला पाए। एंड आफ्टर दैट जो आपका है कि करंट एक्सपीरियंस, मतलब करंट ऑक्यूपेशन क्या है, अभी कहीं वर्क कर रहे हैं या फिर फ्री हैं आप, राइट। और साथ में आपका पास्ट एक्सपीरियंस पूछा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली तो ज़्यादातर ये प्रेफर किया जाता है कि आप अभी कहीं वर्क नहीं करें, क्योंकि कंपनीज ऐसे लोगों को प्रेफर ज़्यादा करती है जो शायद किसी चीज़ में लिंक्ड नहीं है, क्योंकि रिलीविंग लेटर एंड ऑल बहुत कुछ आने में टाइम लग जाता है, जिसके कारण कि प्रोसीजर्स डिले हो जाते हैं और कंपनी चाहते हैं कि 15 डेज के अंदर उनको ज्वाइन कर सके जिन कैंडिडेट का उन्होंने इंटरव्यू लिया है, राइट।
तो इन चीज़ों पे फोकस करती हैं। एंड लास्ट आपका जो है यहाँ पे कि वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका, अभी तक कहाँ कहाँ काम किया है आपने, किस फील्ड में काम किया है आपने, हर चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए नॉर्मल आपने अगर एक्सपीरियंस है कहीं पे, कहीं वर्क किया है आपने, ऑब्वियसली आप वहाँ बता सकते हैं, तो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स को इसमें नेगेटिव रखा जाएगा, थोड़ा सा लो रखा जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी अगर है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कस्टमर्स के सामने, लीड के सामने, कन्विंस कर सकते हैं उनको, राइट, आपके अंदर वो वॉइस कमांड है, देन ऑब्वियसली आपको कंपनी हायर करेंगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपको क्या होगा कि ये पूछा जाता है कि नेक्स्ट वेव के बारे में आपको पता कैसे चला। तो जो प्रॉपर मीडियम होगा आपका, तो उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि लाइक किसी दोस्त से पता चला, या यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे तो वहाँ से पता चला। तो लाइक जो भी आपका प्रॉपर रीज़न है, जो प्रॉपर वैलिड रीज़न है, वो आप बताकर उन्हें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि इसके थ्रू मैंने नेक्स्ट वेव के बारे में जाना। एंड आफ्टर दैट जब ये कंप्लीट हो जाता है, देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आपसे ये पूछा जाता है कि नेक्स्ट वेव ही क्यों करना है, राइट। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे इजी सवाल है और सबसे टफ सवाल भी है ना। तो इसके लिए देखिए नॉर्मल आप सवाल का जवाब देते हैं, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मुझे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ मैं सेल्स फील्ड में जाना चाहता था, प्लस यहाँ पे क्या है कि सेल्स के साथ साथ आप एक ऐसा काम करते हैं जिससे किसी का फ्यूचर ब्राइट होता है, ठीक है, जिससे किसी का फ्यूचर संवर जाता है। एज इन लाइक कि अगर नेक्स्ट वेव का जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, ज़्यादा फोकस हम इस चीज़ पे करते हैं कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो, रेदर देन कि वो कन्विंस हो। तो प्रोडक्ट के लिए जैसे नेक्स्ट वेव में और सेल्स में क्या होता है कि आप कन्विंस करते रहते हैं, नहीं 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 आप मेरा प्रोडक्ट लीजिए, मेरा प्रोडक्ट लीजिए। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपके सामने जो प्रोडक्ट रखा जाएगा ऑब्वियसली वो इतना अच्छा है कि आप उस चीज़ के लिए जाएंगे आगे। सो इट इज़ लाइक कि आप वहाँ ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं इस फील्ड को थोड़ा सा इसीलिए ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ, नेक्स्ट वेव को इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी मिली है वो दूसरों के करियर को एक ब्राइट ग्रोथ देने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रोथ आपको मिलेगा पर्सनली, प्लस जो आगे जो सामने आपके कस्टमर हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनका भी एक फ्यूचर ब्राइट होगा। तो एक ये अच्छा पॉइंट रखा जा सकता है, राइट। तो ये आप जैसे जवाब देते हैं थोड़ा सा वो भी जो इंटरव्यूअर है वो भी सेटिस्फाइड होते हैं। एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आपका है, जो आपको दी गई है नैरेटिव्स जो आपने रीड की है, उसके थ्रू आपको सिनेरियो रखा जाएगा। अब देखिए सिनेरियो के बारे में थोड़ा सा मैं अच्छे से बता दूं क्योंकि देखिए सिनेरियो में ही लोग कंफ्यूज होते हैं कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है कुछ लोगों के इंटरव्यूज के, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखिए बहुत बार ऐसे क्या होता है कि इंटरव्यूअर सामने आपके गूगल मीट पे नॉर्मल 1-on-1 वीडियो कॉल होती है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपको बोलेंगे कैमरा आप ऑफ कर लीजिए, उसके बाद आप सामने जो है अपने अकॉर्डिंग बोल लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ आप कस्टमर से बात कर रहे हैं। सो अलग अलग सिनेरियोज हैं। किसी को ये कहा जाता है कि मैं एक क्या हूँ, MBA स्टूडेंट हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कन्विंस कीजिए कि मैं CCBP 4.0 प्रोग्राम क्यों लूँ। दूसरा हो सकता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे कन्विंस कीजिए कि मैं फर्स्ट ईयर में ही क्यों लूँ, मैं आगे अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके फाइनल ईयर के बाद फिर मैं CCBP 4.0 का प्रोग्राम लूँगा एंड आफ्टर दैट जो अपनी जॉब के लिए आगे अप्लाई करूँगा। तो इसमें आपको नैरेटिव्स तो दी गई हैं, हर किसी को सेम नैरेटिव्स दी गई हैं। थोड़ा सा बस फोकस किस पे करना है, किस पार्ट पे करना है कि आपका वॉइस कमांड कैसा है। लाइक एक नॉर्मल आप जब बात बोलते हैं, जैसे कि सिनेरियो में जो नैरेटिव है उसमें क्या लिखा हुआ है कि लाइक मैं जो भी नाम है आपका कन्हैया, मेरा जैसे कन्हैया नाम है, तो मैं कन्हैया पारसारथी नेक्स्ट वेव से एक करियर गाइडेंस एक्सपर्ट के तौर पे कॉल कर रहा हूँ, राइट। ये तो नॉर्मल लिखा हुआ, आप इसको किस तरह प्रेजेंट कर पाते हैं वो मैटर करता है उनके लिए, लाइक। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वॉइस में अच्छे से बोलना है, बिल्कुल डरना नहीं है। नैरेटिव आपके सामने है, कोई आपके सामने है नहीं, कैमरा ऑफ, एकदम बेफिक्र होकर बोलिए, कॉन्फिडेंट होकर बोलिए, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलना है जैसे लाइक हाय मैं कन्हैया पारसारथी नेक्स्ट वेव से एज ए करियर गाइडेंस एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ। सो मेरी बात राहुल से हो रही है। लाइक अपने आप को जब प्रेजेंट कीजिए तो लगे कि हाँ इससे बात करने का मेरा मन कर रहा है, तभी आपके सामने कस्टमर्स रुकेंगे। तो यही वो डिमांड करते हैं। तो थोड़ा सा अपने वॉइस में वो प्रेजेंटेशन लगे कि हाँ कि कोई इंथुजियास्टिकली उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, वॉइस कमांड आपका देखेंगे हाँ सब कुछ बेटर है, देन ऑब्वियसली आपको हायर उसी पॉइंट पे वो कर लेंगे,
राइट। तो देखिए सिनेरियो प्रेजेंटेशन तो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट जो लास्ट राउंड आता है वो आपसे थोड़ा सा बेसिक वो मेंटल क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक कि कंपनी के साथ आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आगे जाना चाहते हैं भी या फिर एवं ही आपने दे दिया है इंटरव्यू। तो उसी के लिए नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ अलोकेट आपको अगर करने के लिए कहा जाएगा तो आप अलोकेट करेंगे या नहीं। राइट, एलोकेशन का ऐसा कोई सीन नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ही है पूरी, मतलब ये जो जॉब एक तरह से कहूँ तो कॉन्फ़िगरेशन, उसमें क्या है कि आपको कॉलिंग्स के लिए घर पे बैठे हैं आप, आपको लीड्स प्रोवाइड की जाएगी, कॉल कीजिए, आगे बात कीजिए उनसे, बताइए उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, एंड आफ्टर दैट अगर उनको सब कुछ बेटर लगता है देन ऑब्वियसली दे विल गो विद द प्रोडक्ट। राइट, तो ये पार्ट जैसे कंप्लीट होगा तो एलोकेशन का वो आप कंफर्म कर दीजिए, जहाँ भी बोले, बैंगलोर, अजमेर, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ भी, लाइक यू कैन से लाइक आई एम कंफर्टेबल विद द लोकेशन यू आर प्रोवाइडिंग सर। तो ये कंप्लीट होगा एंड आफ्टर दैट जो लास्ट कमिटमेंट होता है, आपको थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, वो कैसे क्या वर्क है। 6 दिन का आपका कॉलिंग होता है, नॉर्मल 1 बजे से 9 बजे तक रेगुलर कॉलिंग है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, दैट इज वाई दे नीड टू कंफर्म यू। राइट, सो अगर आप वर्क कर सकते हैं इस कल्चर के साथ तो आप हाँ बोलेंगे। ऑब्वियसली देखिए जॉब आपको जब चाहिए तो आप उस चीज़ के लिए हाँ बोलेंगे, लाइक 1 बजे से 9 बजे तक 8 घंटे का सेल्स में इट इज़ टू लेस। नॉर्मल अगर आप कहीं और देखेंगे, बहुत सारी कंपनीज है, बायजूस है, लेवरेज है, सेल्स में और भी बहुत सारी कंपनीज है जिसके थ्रू आप जॉब्स प्रोफाइल जो है सेल्स प्रोफाइल में जाते हैं। इसमें क्या है कि नॉर्मल आपका 10 बजे से जो टाइम स्टार्ट होता है वो एट द एंड नाइट में लगभग 9 बजे तक खत्म होता है। टाइमिंग्स तो आपको 10 से 8 दी गई है, बट इट इज नथिंग लाइक दैट कि आप 10 बजे से ही स्टार्ट करते हैं 8 बजे पे ही खत्म होता है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। फ्लेक्सिबल टाइम्स होती है, वो भी फ्लेक्सिबल इस केस में होती है कि आप सुबह 9 बजे बुलाए जाते हैं, आफ्टर दैट आपको जो लास्ट टाइमिंग्स होती है वो 9 से 10 भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द मीटिंग्स एंड ऑल। सो बहुत इजी टास्क है एक तरह से देखा जाए तो, ऑब्वियसली आप इसके लिए आगे जा सकते हैं। एंड आई कैन से कि ये जो कंपनी है एक जो 4.0 रिवॉल्यूशन लाने जा रही है वो एक बेस्ट वे में लाने जा रही है, और ऑब्वियसली यू विल आई कैन से यू विल लव इट। राइट, सो बेफिक्र होकर एकदम कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दीजिए एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल क्रैक द इंटरव्यू। सो थैंक यू सो मच। अगर इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं ऑब्वियसली सभी लोगों का लगभग रिप्लाई कर देता हूँ, तो जो भी आपकी क्वेरीज होगी मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड ऑब्वियसली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सो दैट किसी चीज़ से वो पीछे ना रह जाएं और ऑब्वियसली वो भी अपना इंटरव्यू क्रैक करें। थैंक यू सो मच।